मुलाकात में मेरे साथ उपस्थित हैं शिवपुरी जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री मेहताब सिंह तोमर साहब। सर, बिगड़ दुनिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे पहला मेरा सवाल है कि आज से 30 साल पहले पत्रकारिता कैसी थी शिवपुरी जिले की? उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। 30 साल की पत्रकारिता में सत्य की पत्रकारिता थी। उसमें उस समय की पत्रकारिता दर्पण का काम करती थी। बिल्कुल जैसे को कैसा जो देखते थे कोई लिखते थे, जो होता था उसको बताते थे। आज की पत्रकारिता है वो तो पक्षकारिता, चाटुकारिता और मालूम है क्या, लोगों को या तो भयंकर लोगों की आंखें उतारी जाती है या किसी के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि मानो जन्मों जन्मों का 3 पीढ़ी का दुश्मन हो, या फिर मानो उसके बारे में वो गलत भी कर रहा हो और वो आदमी ठीक नहीं है, उसके कर्म ठीक नहीं है, उसके जो कार खराब वो भी ठीक नहीं है, उसके लिए भी अगर उसका व्यक्ति है तो उसके लिए बिल्कुल आरती उतारते हैं तो हनुमान जी जैसी आरती उतारी जाती है। और जहाँ पर जो लिखना चाहिए, जो पत्रकारिता का काम है, जैसे पत्रकारिता काम है, कहीं कूड़ा पड़ा तो उसके बारे में लिखो, कहीं गंदगी पड़ी उसके बारे में लिखो, जहाँ पानी नहीं है पानी की समस्या लिखो, जहाँ रोड खराब है रोड के बारे में लिखिएगा, जहाँ बेकार काम हो रहा है उसके बारे में लिखिए, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकवाइए, उसको रोके उसके बारे में लिखें। लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर तो आजकल लोग तालियां दे के उसकी बाप कर रहे हैं और उनके भजन गीत गा रहे हैं, यानी सुंदर कांड हो रहा है। और जहाँ आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है उसको रावण की तरह देखा जाता है, उसको पूरा वो करनी पता नहीं क्या बहुत कुछ बना दिया। पहले जो पत्रकार थी वो उसमें संस्कार थे, उसमें बहुत कुछ था, ईमानदार थी, उसमें ईमानदारी थी, सत्यता थी, उसमें तप था, उसमें बहुत कुछ था। आज की पत्रकारिता तो सिर्फ बात की पत्रकारिता, कहने की पत्रकारिता। आजकल तो पत्रकारों का ढेर है मालूम, मगर जैसे अभी बरसात में आपने देखो कि तो खाली कीड़े आ जाते हैं खुशबू वाले, तो कीड़ों की तरह मालूम है इतने पत्रकार आ गए जैसे उनकी खुशबू आ जाती है तो लोग आप पहले ही समझ जाते हैं कि ये बरसात वाले कीड़े आ गए, 1-2 महीने के लिए अपने आप स्वतः खत्म हो गए। और फिर थोड़ा सा कोई पौआ के लाने, कोई सब्जी के लाने, कोई रोटी के लाने, कोई कचू के लाने, मालूम है अधिकारियों के पास। और जो हमारे बड़े बड़े राजनेता और छोटे उनके पास बैठेंगे, अपन ने किसी को चाय पीना होता है, किसी को सिगरेट पीना होता है, किसी को अपना टाइम पास करना होता है, अपने 2-4 पत्रकार साथी और जब चाहो जिसको घेरे रहते हैं उनको अधिकारी पत्रकार मानते हैं और वे भी अधिकारियों को अधिकारी मानते हैं। सही पत्रकार है उसको कभी भी अधिकारियों के पास ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती और अधिकारियों को भी पत्रकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा काम होता तो पत्रकार बिना बुलाए चले जाते और जब गंदा काम होता है तो मानो पत्रकार बुला भी नहीं जाते, ऐसे पहले पत्रकार बुला करते। आज तो इनको पता चलना चाहिए कि बदल घटा किधर से जा रही है, उधर ही अपने स्वतः ही पहुंच जाते हैं। और आजकल तो आज की पत्रकारिता को तो मैं पाप कहूँ क्या कहूँ, यानी कुछ समझ में नहीं आता कि अब मुझे भी पत्रकार कहने में थोड़ी सी मेरे को अब शर्म सी आने लगी है। और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के कारण, पत्रकारों का प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के कारण मुझे कई जगह जाना पड़ता और कई जगह मैं बताता हूँ कि भाई जो हो, हाँ मैं मानता हूँ कि अगर एक आदमी बहुत बुराइयां उसमें 100 बुराइयां होती हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एक अच्छाई ना हो। अगर उसकी 100 बुराइयां अपन छाप रहे हैं, अपना छापने का हक भी है, छापिएगा, लेकिन उसकी एक अच्छाई को छापो। अगर इस तरीके अगर आदमी में 100 अच्छाइयाँ हैं लेकिन एक बुराई भी है उसमें, तो भाई मेरी एक बुराई भी तो छापो, एक बुराई को लिखो, तो आप सच्चे और एक ईमानदार पत्रकार हैं। और मालूम जहाँ काम रोक रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें मालूम आगे जाके आगे बढ़ो, अच्छा हो। लेकिन कोई काम चल रहा है और मालूम उसमें गए कि भाई इसमें मेरा ये वो लगता है, जहाँ का खर्चा मेरा इसमें कुछ लगता है, कोई को लिफाफा लगता है, ये लगता है वो लगता है, अगर उसने कुछ लिफाफा दे दिया तो ठीक है, लिफाफा नहीं दिया तो मान लो छापने लगते उसके काम को रुकवा देते हैं। वो काम जो 3 महीने में हो जाना चाहिए वो 3 साल में होता है, लोग परेशान होते हैं। तो आजकल के पत्रकार लोगों को परेशान करने लगे, परेशानी का कारण हो गए। पत्रकार समस्याओं को सुलझाने वाले
सर विकट दुनिया न्यूज़ चैनल से बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।